गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सबके लिए मैथ का नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं। और मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं डिस्कस ये करना चाहता हूं कि लास्ट डे मैंने आप लोग को रिवाइज सिलेबस कह सकते हैं अपडेटेड 70% जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हम लोग को इस बार 30% रिड्यूस करने के बाद 70% सिलेबस दिया है पढ़ने और पढ़ाने के लिए। उस सिलेबस को मैंने कल डिस्कस किया था और उस सिलेबस में आप लोगों ने देखा भी होगा काफ़ी मेहनत से मैंने सारे जितने भी पॉइंट्स थे उन सारे पॉइंट्स को कट करा दिया बुक में। और अब हम लोग उसी क्रम में जो चैप्टर पढ़ने हैं उन सब चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़ और मैं ध्यान से आप लोग को बता दूं कि जो मैंने लास्ट क्लास अप्रैल मई में पढ़ाया है वो सब चीज़ें मैं दोबारा नहीं पढ़ाने वाला हूँ। वो सब चीज़ें आप लोग को पढ़ा दिया गया है, आप लोग वहाँ से पढ़ेंगे। किसी भी स्टूडेंट को अगर वो वीडियो फिर से देखना है या फिर से उसे स्टडी करना है तो वो मुझे इंडिविजुअली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करे, मैं उसे इंडिविजुअली ही वो मैं सारे वीडियो के लिंक फिर से दे दूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ मैं फिर से ग्रुप में डालूँ और फिर से सारे स्टूडेंट देखें। तो कहीं ना कहीं लास्ट जो टॉपिक खत्म किया हूँ मैं उसमें से आई थिंक एक चैप्टर पूरा मैंने कंप्लीट किया था। और इत्तेफाक की बात है एक चैप्टर में जो मैंने खत्म किया उस चैप्टर का आधा पोर्शन सिलेबस से ही खत्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो आधा चैप्टर जो मैंने टिक कराया है उसी आधे को पढ़ना है आप लोग को और उसी आधे से ही आप लोग के क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट मैट्रिक्स मैंने स्टार्ट किया था, मैट्रिक्स का 100% सिलेबस आएगा और मैट्रिक्स में मैंने लास्ट क्लास जहाँ पर मैंने बंद किया था वहीं से आज मैं कंटिन्यू करूँगा। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा एक बार जो पहला मेरा फंडामेंटल क्लास था मैट्रिक्स का वो क्लास सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आई थिंक हो गए होंगे कम से कम 1.5 महीने हो गए होंगे। जून से मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि छुट्टी चल रही थी, फिर इधर कुछ और व्यस्तता था इसलिए नहीं बनाया। अभी मैं कंटिन्यू बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों को करना क्या, मैट्रिक्स का जो इंट्रोडक्शन क्लास था उसको देख करके समझ लेंगे, फिर यहाँ पर मेरा ये आज का वीडियो देखेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं इसी क्रम में। जो टॉपिक हम लोग का आज स्टार्ट करना है वो पेज नंबर आप लोग खोल लीजिए 98 बुक में, और वहाँ पर है आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया, या इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, आव्यूह रूपांतरण। अब ये क्या होता है इसका मैं थोड़ा सा पहले मीनिंग समझा दूं। मीनिंग क्या है कि जैसे ये हमारा यहाँ पर कोई भी एक मैट्रिक्स दिया जाए और उस पर प्रारंभिक संक्रिया का अप्लाई करने के लिए कहा जाए तो ये दो तरीके से अप्लाई होते हैं। एक तो होता है अप्लाई रो करके, रो मतलब कि रो और कॉलम दो होते हैं ना, तो रो ऑपरेशन लगा करके हम लोग करते हैं, और एक सेकंड होता है कॉलम ऑपरेशन लगा करके। तो देखो जब कभी भी अगर कोई आव्यूह पे प्रारंभिक संक्रिया यूज करना है तो आप या तो पहले रो को ही यूज करिए या फिर आप कॉलम को यूज करिए, किसी एक को यूज करना है। दोनों मेथड को नहीं एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसको बदल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सिर्फ एक ही कंडीशन को फॉलो करना है। अब उसमें कंडीशन क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा है कंडीशन, ये कह सकते हैं कॉलम का है, और कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं एक बार क्लियर कर दूं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यहाँ पर हम लोग इसके ऑर्डर को लिखते हैं 3 क्रॉस 3, और यहाँ पर अगर हम कॉलम की बात करें तो इसे हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और इसे भी हम कॉलम बोलेंगे, इसे भी कॉलम बोलेंगे, और इसे शॉर्टकट में C से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा रो होता है, इसे हम रो से रो बोलेंगे, ये हमारा रो हो जाएगा, ये भी हमारा रो हो जाएगा। अब रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन में सबसे पहले कॉलम ऑपरेशन की बात करते हैं। तो कॉलम ऑपरेशन में अगर हम यहाँ पर कहें कॉलम में अगर कोई भी इंटरचेंज करना हो तो इंटरचेंज आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अच्छा एक मिनट, यहाँ पर पहले कॉलम नहीं है, पहले क्या है, पहले रो का दिया गया है। तो देखो रो ऑपरेशन का प्रॉपर्टी मैं ओरली बता रहा हूँ, अभी ओरली आप लोग सुनते जाइए क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन दिया नहीं मैंने, तो सिर्फ आप सब सुनते जाइए। अभी मैं एक क्वेश्चन इस पर करा भी दूंगा और जब वो क्वेश्चन हो जाएगा तो आप लोग का डाउट कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। रो ऑपरेशन किसी भी दो रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ये हमारा मतलब प्रॉपर्टी है। किसी भी रो से और किसी भी रो में मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं किसी में अगर मल्टीप्लाई करना हो किसी नंबर से तो हम उस नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करके बाहर उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ हम रो में करते हैं वही चीज़ हम कॉलम में भी करते हैं। अब ये
ये जो मैं बता रहा हूँ इसको बाई प्रैक्टिकली एक सवाल में मैं करके दिखाऊंगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। इसी में और भी कुछ पॉइंट्स हैं। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है ए, इसी का ए इनवर्स को हम लोग व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ठीक है, तो ए बी बराबर बी ए इक्वल टू आई, तो ये कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है b बराबर ए इनवर्स या b जो है वो ए आव्यूह b का व्युत्क्रम है। मतलब कि पहले देखो यहाँ पर इसको और थोड़ा समझाते हैं, इसका कहीं ना कहीं यूज ज़्यादा है। ए इनवर्स निकालने के लिए अभी कह सकते हैं एक्सरसाइज में मिलेगा। यहाँ पर अगर कोई भी मैट्रिक्स दो है वो व्युत्क्रमणीय कब होंगे, जब ए बी निकाला जाए और बी ए निकाला जाए और वो दोनों आई के इक्वल हो जाए तो वो से हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलेंगे। और यहाँ पर अगर ऐसा कंडीशन होता है तो ये बोला जाएगा कि यहाँ पर ये बोला जाएगा कि ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम है। मतलब कि यहाँ बोला जाएगा ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम है। अब व्युत्क्रम है बी का, तो इसको लिखेंगे कैसे हम, ए इक्वल टू बी इनवर्स, ठीक है, इस तरीके से इसको लिखेंगे ए इक्वल टू बी इनवर्स। हमारा ए जो है आव्यूह ए जो है वो बी का व्युत्क्रम है, ठीक है। अब इसका इससे बेस्ड क्वेश्चन अभी मैं करा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन करा दूंगा तो वहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी अदरवाइज इसको थोड़ा लैंग्वेज को सुनने में थोड़ा सा शायद हो सकता है कि बोरिंग लग रहा होगा, समझ में कम आ रहा होगा कि कैसे क्या करना है, बस सर बता रहा है ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन ऐसे वैसे जो भी है वो प्रैक्टिकली जब एक सवाल लगाया जाएगा तो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो है पॉइंट या कहता है आर्टिकल प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि प्रारंभिक संक्रिया मतलब क्या होता है कि रो ऑपरेशन लगा देना या कॉलम ऑपरेशन लगा देना और उस मैट्रिक्स को सॉल्व कर देना। तो प्रारंभिक संक्रिया को लगा करके किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ए इक्वल टू ए आई, ठीक है, इसका यूज करना पड़ेगा। और इसके यूज से हम लोग क्या करेंगे कि आसानी से हम लोग निकाल ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो है ये ए इक्वल टू ए आई और ए आई कह सकते हैं या फिर आई ए कह सकते हैं, और यहाँ से फिर हम लोग इसको ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो होगा इसमें और कुछ बताने को लेकर के है नहीं, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से हम लोग करते हैं और उस एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। उस क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर मैं एक्सरसाइज का ले लेता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन पहले लेता हूँ। छोटा सा इसलिए ले रहा हूँ कि पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए, डाउट ना रह जाए, फिर बड़े क्वेश्चन को तब एंट्री करेंगे तो वहाँ पर जल्दी से लग जाएगा। जैसे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन मैं फर्स्ट ले रहा हूँ। एक्सरसाइज और एक चीज और बता दूं, ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तक इसके टाइम बना दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एक्सरसाइज से ही 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है 1, इसको मैट्रिक्स ए नाम दे देते हैं और ये हो जाएगा 1 -1 2 3। देखो इसमें एक चीज और बता दूंगा कि इसको सॉल्व मैं करूंगा तो कहीं ना कहीं सभी लोग को ये लगेगा कि बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जा रहा है, लेकिन हाँ एक चीज और बता दूं, प्रोसीजर मैं बताने जा रहा हूँ और उस प्रोसीजर को फॉलो करके जब सॉल्व करोगे तभी आंसर सही आएगा, नहीं तो आंसर 100% इसमें बहुत गलत होता है। तो प्रोसीजर में ये बताना क्या है कि सबसे पहले तो अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स पर प्रारंभिक संक्रियाओं को अप्लाई करके उसका व्युत्क्रम निकालना हो तो हम
यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल टू आई ए। अब ये a इक्वल टू आई ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर सब a का वैल्यू पुट कर देना, मैट्रिक्स रख देना है और मैट्रिक्स रख करके एक मिनट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा सही रहेगा आई ए। अब यहाँ पर हम लोग करते क्या है, देखिए ये हो जाएगा हमारा a इक्वल टू आई ए। अब a का मान जो होगा ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1 -1 2 3 इक्वल टू। अब ये i का मान कैसे निकलेगा, i डिपेंड करेगा मैट्रिक्स A पे। अगर मैट्रिक्स 2x2 का है तो i का भी मान 2x2 का होगा। अगर i का मैट्रिक्स 3x3 में है तो ये भी 3x3 का होगा। तो यहाँ पर i का जो मान होता है सभी यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा a एज इट इज ऐसे इसको नोट कर देना है। करना क्या होता है कि इस पूरे इस तरह मैट्रिक्स को देखने के बाद इस पे हमें अप्लाई करना है रो कॉलम, या कह सकते हैं कि रो कॉलम दोनों ऑपरेशन में से किसी भी एक को अप्लाई करना है। अब एक चीज ये है कि अगर आप रो में मतलब कह सकते हैं रो को लेकर के आप अप्लाई कर रहे हैं कोई कंडीशंस या सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप सारे जगह पे रो ही को लगाते हुए जाएंगे, और अगर कहीं पर कॉलम यूज करना शुरू करती हैं तो आपको कॉलम से ही लगा करके खत्म करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रो से लगा करके करता हूँ। अब इसको लगाएंगे तो इसमें लगाने का क्या एम है, इसको सॉल्व करने का क्या मतलब, कहाँ तक सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, पहले वो समझ लो। इसे हमें आई मैट्रिक्स में बदल देना है। आई मैट्रिक्स में जैसे ही बनेगा यहाँ पर कुछ और भी आ जाएगा और जो ये यहाँ रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा। कैसे बनेगा वो जब मैं सॉल्व करूँगा कंप्लीट तब आपको समझ में आएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं रो ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, और रो ऑपरेशन के तहत मैंने बताया था कि किन्हीं भी रो को आपस में जोड़ सकते हैं, किन्हीं भी रो को आपस में गुणा करके जोड़ घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस पूरे देखो इसमें सॉल्व करके लाना क्या है, इस वाले मैट्रिक्स को हमें कर देना है ये 1 0 0 1 ये ले आना है। लक्ष्य जब पता होगा ना कि हाँ लक्ष्य में हमें ये यहाँ तक पहुँचना है तो कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट जो भी कोई हो वो घूम करके इधर से उधर से चाहे जैसे पहुँच जाता है, लेकिन जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि हाँ हमें वहाँ लक्ष्य पे पहुँचना है तब तक हम क्या करेंगे, घूमा करेंगे घूमा करेंगे घूमा करेंगे और घूमते रह जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, हमें इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स तक पहुँचाना है। अब इसमें जितने भी नंबर्स हैं उसको एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। कैसे खत्म होगा, ऑपरेशंस को अप्लाई करके। और वो कैसे अप्लाई होगा देखो यहाँ पर हो जाएगा कि आपका सबसे पहला ऑपरेशन लगाएंगे, और सबसे पहला ऑपरेशन लगाने से पहले मैट्रिक्स को इसमें बदलना है तो यहाँ पर क्या 0 आना चाहिए। तो स्टार्टिंग भी हम लोग यही करेंगे कि इस वाले टर्म को 0 करेंगे। तो इस टर्म को 0 करने का मतलब क्या है कि हम लिखेंगे यहाँ पर R2, और R जिस रो में अप्लाई करने जा रहे हैं उस रो को यहाँ लिख करके डैश आगे बनाकर यहाँ पर जो उस पर अप्लाई किया जा रहा है उसको यहाँ लिखते हैं। तो R2 को अगर मैं यहाँ लिख दूँ R2 माइनस 2R1, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 से इसमें गुणा करके इससे इसको माइनस किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो R1 तो हमारा वैसे ही रहेगा -1, और R2 की बात करें तो 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से 2 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0, और यहाँ -2 तो कहीं ना कहीं 3 और माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो 3 और प्लस 2 = 5। ये समझ में आया कि नहीं आया, इसको कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए मुझे कि हाँ क्लियर है कि नहीं। अगर नहीं क्लियर है बताइए, मैं इसको और आगे फिर इसको अच्छे डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फर्स्ट ऑपरेशन मैंने लगाया R2 में, R2 माइनस 2R1 हो गया, और 2 से गुणा करके इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया 0, इसमें भी 2 से सब्सट्रैक्ट करके सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ माइनस और ये प्लस हो गया तो 3 + 2 5 हो गया। अब जो चीज मैंने इस पे अप्लाई किया वही चीज इस पे भी अप्लाई होगा। अब अप्लाई कैसे होगा देखो, ऊपर का R1 तो वैसे ही रहेगा, इसमें क्या करना है R2 माइनस 2R1, तो R2 माइनस 2R1 का मतलब हो जाएगा कि 0 माइनस 2 इंटू 1 ये हो जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये एक को ऐसे लिखते जाएंगे, अभी ऐसे लिखते चले जाना है। नेक्स्ट इसको जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पर 5 है और यहाँ हमें लाना क्या था, मैं यहाँ पर 60 में लिख देता हूँ जिससे कि सबको याद रहेगा। यहाँ तो 0 ये आ गया, ठीक है, यहाँ 1 लाना है तो इस 5 को खत्म करना है। तो 5 को खत्म करने के एक ही तरीका है कि
R2/5 कर दो, R2 में R2/5 कर दो, अपने आप खत्म हो जाएगा। कैसे देखो, ये हो जाएगा 1 -1 और 0 और ये हो जाएगा 5 मतलब 1 और यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 1 0 -2/5 और ये हो जाएगा 1/5 a। ठीक है, इस तरीके से हमारा दो मैट्रिक्स मिल गया। यहाँ पर ये एक टर्म ये मिल गया और एक टर्म ये मिल गया। बचा क्या है, यहाँ पर भी 0 करना है। तो यहाँ 0 करने का मतलब ये है कि यहाँ ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है। तो बस बहुत सिंपल सा है, R1 में R1 को R2 से जोड़ दिया जाए तो आसानी से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो R1 में R1 प्लस R2 कर देते हैं। तो अच्छा एक चीज और है कि इसको लिखने का दो तरीका है। जैसे मैंने इसको यहाँ लिखा फिर ये लिख दिया, लेकिन कहीं कहीं बुकों में या कुछ टीचर्स आप लोग को और भी बताया होगा, कहीं कोई और कहीं स्टडी कर रहा होगा तो इस चीज को यहाँ भी लिखते हैं। तो जो चीज जहाँ पर कर रहे हैं उसके ऊपर या तो लिखो या तो यहाँ पर लिखो, दोनों सही है। अब यहाँ पर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 0 0 1 और ये हो जाएगा हमारा 1 मतलब 1 प्लस और -2/5। इसको कर लेते हैं हम लोग अलग से जगह पे, 1 -2/5 5 हो जाएगा 5 -2 3/5। एक मिनट, ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ के लिए 3/5। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा 0 है तो इस 0 को हम इसके साथ जोड़ेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 1/5 और नेक्स्ट मिलेगा -2/5 और ये हमारा डाल देंगे, ये हो जाएगा a। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये हमारा सॉल्व हो गया, कंप्लीट फिनिश हो चुका है। इसको हम लिख सकते हैं i और इस a को अगर हम इधर भेज दें तो क्या मिलेगा, सीधी सी बात है कि अगर इसे हम लोग ट्रांसफर करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये मेथड तो नहीं है, लेकिन मैं बेसिक थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा दे रहा हूँ कि इसको ट्रांसफर करके नीचे आएगा, इसके नीचे 1/a और 1/a को लिखते हैं a इनवर्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं i और a इनवर्स इक्वल टू दिस, जो ये आया है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा ये कंप्लीट सोल्यूशन मिल गया। और इस i को हम लोग निगलेक्ट करेंगे और a इनवर्स का मान हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा फाइनली। और इस तरीके से इस फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को ये मिल जाएगा। ठीक है, आंसर जरूर चेक करना हर एक क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन लगाते हुए तो आसानी से लगता चला जाएगा लेकिन आंसर कुछ गलत ही आएगा अगर सही तरीका नहीं यूज कर रहे हैं तो। मैं भी चेक कर लेता हूँ, वेरीफाई हो जाए। जैसे कि 3.4 का क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट 3/5 एंड 1/5 एंड -2/5 एंड 1/5 सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा आंसर हो जाएगा और यहाँ पर हमारा a इनवर्स बराबर इतना, ये हमारा फाइनल सॉल्व हो गया। तो देखो यहाँ पर जो मैंने एक क्वेश्चन बताया है ये एक छोटा सा था, इस पे मैंने मेथड को सॉल्व करके पूरा कंप्लीटली डिफाइन करके बता दिया आप लोग को। अब क्या करना है कि इसी क्वेश्चन को बेस मान करके इसी मेथड को फॉलो करते हुए बाकी के जो क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक तो काफ़ी जी है, सब पे सब लग जाएंगे। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट का नहीं लगता है तो मैं इनमें से 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन आज अभी नहीं बताऊंगा। आज आप लोग को खुद से ट्राई करना है, कहीं ना कहीं 14 क्वेश्चन 14 तक आप लोग को ट्राई करना है और ट्राई करके लगाइए। नहीं आता है नेक्स्ट डे मेरा डाउट क्लास रहेगा, वहाँ पर आप मैसेज करके मुझसे पूछिए और फिर उसके अगले दिन फिर नया वीडियो बनेगा। मतलब कि हफ्ते में 3 दिन वीडियो मिलेगा और 3 दिन डाउट क्लास रहेगा। आज वीडियो मिल गया है आप लोग को, तो मतलब कि अगला दिन हम लोग को पूछना है, जो पूछना है वो सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में पूछ सकते हैं आप कुछ भी। फिर क्या करना है कि उसके अगले दिन फिर नया वीडियो मिलेगा आपको। तो ऐसे ही अब हम लोग को हर वीक में 3 क्लास लेना है और साथ में 3 क्लास के बाद हम लोग को 3 डाउट क्लास लेना है और कंप्लीटली पढ़ाई हम लोग को ऐसे ही करना है। तो चलते हैं इसी क्रम में आज पढ़ाने देते हैं, बस बंद करते हैं यहीं पर, आज की क्लास को ओवर करते हैं। और कहीं ना कहीं कोई डाउट अगर है किसी के दिमाग में कुछ भी, तो वो उस डाउट को अपनी क्लियर जरूर कर लीजिए। व्हाट्सएप पे या फिर कर सकते हैं यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए और मुझे बताइए कि हाँ ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं
हुआ सर, एक बार प्लीज फिर से कहिएगा कि हाँ फिर से एक बार फिर से समझा दीजिए, तो मैं उसको लेकर के चाहे जैसे नहीं समझाऊंगा लेकिन जरूर समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो कहीं ना कहीं मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।